पूरा खत्म ही कर दिया। मैं अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, मैं अब बंद ही करूँ मैं, उसमें लोगों की गलती नहीं है। जैसे कुछ वार हुआ है ऐसे चल रहा है। आप देखो कोई नहीं आ रहा है रेस्टोरेंट में। आप देखो यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं सैंपल्स लेते हैं, पहले क्यों नहीं गए? इससे तो हमें भुगतना पड़ता है ना, जो प्योर बेचते थे। मैंने 15 लैक्स निकाले थे इसके लिए। ये चेक क्यों नहीं करते हैं? तो हो जाती है कुछ तो फिर पूरे फंस जाते हैं। मेरे पास 8 एम्प्लॉयज थे, शब 2 थे, डिलीवरी बॉय था। अभी मेरे पास कसम से 2 बंदे हैं सर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं इस वक्त गुलमर्ग रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ एक कैफ़े है बोन विवन के नाम से। कल तक इस कैफ़े में आपको जगह नहीं मिलती थी बैठने के लिए, लेकिन आज ये कैफ़े खाली है। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जो भी हालात कश्मीर में बने, उस पे लोकल बिजनेस पे अच्छा खासा असर पड़ा। उसके साथ साथ जो ये रोटन मीट कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद ये रेस्टोरेंट बिजनेस जो है ठप हो गया। क्योंकि रईस एक यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ईडीआई के फाइनेंस से, ईडीआई की मदद से, गवर्नमेंट की मदद से, जो यहाँ 8-10 लोगों को रोजगार देते थे। लेकिन आज बोन विवन कैफे के ये मालिक रईस अपनी बिजनेस को बचाने के जुद्दोजहद में लगे हैं। रईस का ये भी कहना है कि इस बिजनेस को शायद अब मैं नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से मीडिया ट्रायल्स चली है रोटन मीट के बाद, लेकिन इसका ब्रांड जो है, अब ये जो दुकानदार हजरात, जो ये रेस्टोरेंट चलाने वाले, ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो साफ शफाफ तरीके से लोगों को खाना खिलाते हैं, अब ये भी फेस कर रहे हैं। रईस एक आम नौजवान जिसने ये पहल की थी कि मैं अपना रोजगार तो ढूंढूंगा, इसके साथ साथ कुछ और लोगों को भी रोजगार दूंगा, लेकिन आज ये अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहा है। आइए मजीद सुनते हैं रईस की कहानी, रईस की जुबानी। मेरा नाम रईसुल इस्लाम मीर है। मैं पटन से वाबस्ता हूँ। निबरन पटन एक छोटा सा गांव है, उससे वाबस्ता हूँ मैं। मेरे यूनिट का नाम है बोन विवन कैफ़े। ये यूनिट मैंने 2018 में ये स्टार्ट किया है थ्रू ईडीआई। तो माशाल्लाह खुदा की मदद से ये यूनिट बहुत अच्छा चलता था। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है थ्रू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2011 के बैच से मैं हूँ। उसके बाद मैंने केएफसी में, बाहरी जलंधर में, लुधियाना में, मैंने बहुत सारे के यूनिट्स में काम किया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे भी तो पहले इम्पीरियल से स्टार्ट किया एज ए रिसेप्शनिस्ट। फिर मैं सेल्स में गया, फिर मैं एचआर में रहा, फिर जनरल मैनेजर। बहुत मतलब 5-8 साल मैंने होटल लाइन में दे दिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना करूं। तो क्योंकि घर में भी प्रॉब्लम थी, मेरे पापा नहीं है, उसका इंतकाल जब मैं 1 साल का था तो उसका इंतकाल हुआ था। तो उसके बाद घर में भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे खुद का देखना पड़ा। लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट जो था वो नहीं था उस टाइम। तो फिर मैंने ईडीआई का सुना था, फिर मैं ईडीआई पांपोर गया। उन्होंने बोला कि आप बारामूला जाओ। तो फिर मैं बारामूला में गया था। वहाँ पे मेरे बाज़ाब्ता इंटरव्यू हुआ, ट्रेनिंग हो गई। वहाँ पे बहुत सारे एमपीएफ लड़के थे, लगभग 80 लड़के थे। तो उनमें से कुछ 10-12 का केस हमारा ये हमारा सेक्शन हो गया। तो मैंने यही होटल लाइन ही चुनी, क्योंकि मुझे इसमें एक्सपीरियंस थी। ये जो मैंने एरिया चुना है, ये अपना ही एरिया है मेरा। ये जो गुलमर्ग वाला एरिया है, यहाँ पे जो पिज़्ज़ा का जो कंसेप्ट था वो नहीं था। यहाँ में एक शॉप था वहाँ पे मागाम में, वो भी उस तरीके से नहीं था, क्योंकि यंग जनरेशन थी, यूथ ज़्यादातर बाहर होता था वो पढ़ने के सिलसिले में। उनको पिज़्ज़ा खाने के लिए मतलब वो बाहर का उन्होंने देखा था, तो यहाँ पे उनको नहीं मिला था। फिर मैंने मार्केटिंग की इसके रिगार्डिंग। मैंने होम डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस दिया। मैंने होम डिलीवरी बॉय रखा उसके लिए मैंने एक बंदा लाया जो प्रोफेशनल बंदा था, प्रोफेशनल शेफ़ था, उसने काम किया था बाहर भी। उसको फिर मैंने यहाँ पे लाया। मैंने एक टीम स्टार्ट की, 6 बंदों से मैंने स्टार्ट की। तो फिर मेरा ईडीआई का प्रोजेक्ट भी था, वो जेके बैंक वालों ने फिर कंफर्म किया, उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ देनी पड़ी। मैंने 15 लैक्स निकाले थे इसके लिए। तो फिर मार्केटिंग के लिए मुझे 2-3 लाख मैंने इस पे किया। मैंने बोर्ड्स मतलब पूरा मार्केटिंग किया हर एक गाँव में, जहाँ यहाँ पे जो है जो अंडर 5 किलोमीटर्स मैंने फ्री रखा पहले। और उसके बाद भी जो भी कुछ ऑर्डर आता था उसको मैं पहले कस्टमर इस मार्केटिंग के लिए मैं उनको डिस्काउंट देता था। तो माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी, मतलब मेरा रेस्पॉन्ड जो है ना वो बहुत बढ़िया आया। लोग लाइक करते थे पिज़्ज़ा खाना,
तंदूरी, बटर चिकन, इनको बहुत मतलब मज़ा आ रहा था और माशाल्लाह हमारा काम बहुत बढ़िया चलता था। रेस्टोरेंट जो अभी जो होटल लाइन ये पूरी डेड है सर। आप देखो पहले पहलगाम अटैक के बाद पूरा जो होटल इंडस्ट्री है उस पर पूरा ये पड़ गया, असर पड़ गया। आप देखो यहाँ पे पहलगाम जो है, पहलगाम के साथ साथ यहाँ पे गुलमर्ग में भी, सोनमर्ग में भी लोगों ने गाड़ियाँ निकाली थी, वो EMIs पे वो करते थे, उनका भी कारोबार ख़त्म हो गया। उसके बाद जो ये रोटन मीट का ये हो गया तो अचानक से ये एक मतलब ऐसा हो गया कि इसने पूरा ख़त्म ही कर दिया हमें। मतलब पूरा जो भी रेस्टोरेंट्स मतलब अच्छी खासी सेल करते थे इसमें सब आ जाते हैं, फिर सर इसमें सारा आ गया। अब ये नहीं देखो ये क्या है कि ये यहाँ पे कश्मीर में थोड़ी सी हो जाती है कुछ तो फिर पूरे फंस जाते हैं। क्योंकि ये रोटन मीट कंट्रोवर्सी जो है कई जगहों पे अच्छी क्वांटिटी में रोटन मीट पकड़ा गया। अब लोगों को लगा कि शायद हर एक रेस्टोरेंट में जो है यही रोटन मीट से चीजें बनती है। तो आपके इस बोन विवेंट में जो मटेरियल यूज होता था, क्या आप फ्रोजन फिश, फ्रोजन मीट या फ्रोजन चिकन वगैरह लेते थे फिर यहाँ पे कस्टमर्स को वो खिलाते थे? एक्चुअली ये जो मेरा कैफ़े है ये होल एंड सोल यहाँ पे लोकलिटी पे डिपेंड है। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स बढ़ गया था, रिलेटिव्स हैं वो, उन्होंने मार्केटिंग की थी, फिर फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स आते थे यहाँ पे जो लोकलिटी में कोई बंदा, क्योंकि ये हाईवे पे ही है होटल, यहाँ पे रन अवे कस्टमर रुकता था, ऑर्डर्स भी हमें आते थे, हम बाज़ाब्ता यहाँ पे जो मेरा मटेरियल रहता था हम लोकली लाते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइव चिकन ही यूज़ करता था। और जो मेरा ये रिश्ता जो वाजवान जो आइटम्स है वो हम यहाँ पे लोकलिटी में जो हमारे मीट वाले होते हैं उनके पास देते थे। तो इस कंट्रोवर्सी से आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ा? बिजनेस पे सारा असर पड़ा सर। एक्चुअली मसला क्या है कि यहाँ पे डिपेंडेंट ये चेन होती है। आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी वाला अभी जो ये मतलब यहाँ पे जो अभी टूरिज्म का काम कम है, तो आप देखो जो ट्रांसपोर्ट वाला होता था वो भी घर के लिए कुछ लेता था। हम एक चेन से बने हुए हैं तो ये इस पे सारा इम्पैक्ट पड़ गया सर। तो रोटन मीट से कितना इम्पैक्ट पड़ा आपके बिजनेस पे जो बाहर पकड़ा गया? मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे 90% पड़ गया, क्योंकि मेरी सेल उम्मन मैं सेल करता था पिछले मतलब जब से ये मसला हो गया 25,000। आप जब हालात ख़राब हो गए उसके बाद आज आप देखो मैं मतलब मेरे पास 8 एम्प्लॉइज थे, शेफ 2 थे, डिलीवरी बॉय था। अभी मेरे पास कसम से 2 बंदे हैं सर, क्योंकि उनकी सैलरी भी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ से EMIs, बैंक के EMIs, यहाँ से जो बैंक का था लगभग 9 लाख मेरा बैंक का ही है, उनका भी EMI एक्चुअली हमारा EDI का था तो उनको 9%, उनका भी 65 कुछ देना पड़ता है उनको, 6500। और बाकी घर भी चलाना पड़ता है, फैमिली भी है, तो वो मतलब बहुत हालात। मेरे पास 8 एम्प्लॉइज थे, अभी मेरे पास 2 ही बंदे हैं। मैं अब सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं, अब बंद ही करूँ मैं, क्योंकि मैंने अपना स्टेटस, मैंने अपना जो ये जो अपना चेन एक था वो हमने ग्रुप्स में कन्वर्ट किया था। आजकल सोशल मीडिया के जरिए सारा कुछ होता है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे और मैंने कल स्टेटस डाला तो बहुत सारे बंदे फ़ोन करें क्या हो गया। मैंने बोला अरे भाई जिनके पास अब बैकअप पैसा है वो काम कर सकते हैं, दे कैन डू। मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि आप देखो अभी चिकन जो है अभी 300 का आता है, तो क्या कमाएंगे। अभी आप 600 में अगर आप चिकन देते हो, तंदूरी चिकन, आप देखो उस पर मतलब खर्चा कितना होता है। हम 1/3 रखते थे होटल लाइन में, जो होटल लाइन अगर किसी को भी होटल सक्सेसफुल होता है वो 1/3 रखता है। उसमें एम्प्लॉय का भी निकलता है, उसमें बाकी एक्सपेंडिचर भी निकलता है, और उसमें वो जो मटेरियल मतलब हमने लाया होता है उसका भी खर्चा निकलता है। लेकिन अभी डेड है सर, पूरा खत्म है सर। क्या लगता है आपको सर्वाइव कर पाओगे आप? मुझे नहीं लगता मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, कर पाऊंगा, या मेरी तरह कोई और भी होगा वो नहीं कर पा। बाकियों का मुझे पता नहीं है, बट आई कांट डू एनी मोर, मुझे नहीं लगता। अब क्या चाहते हैं आप? लोगों से क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप? मैं लोगों से तो ये उम्मीद करना, क्योंकि लोग जो है लोग ही सारा कुछ करते हैं, इसमें लोगों की गलती नहीं है। क्योंकि आप देखो ये जो रोटन मीट निकला है, ये आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए। अगर उन्होंने देखा होता पहले ही बाज़ाब्ता, जैसे कि उन्होंने परसों ये जो एयरपोर्ट वाला मसला हमारे सामने आ गया कि ऐसा ऐसा रोटन मीट पकड़ा है। अरे भाई जब यहाँ पे मुझे एक बंदा बोल रहा था कि 15 साल हो गए इसको, 15 साल हो गए हैं इस वाले
ये जो आइटम्स आते थे फ्रोजन आइटम्स जैसे कि रिश्ता कबाब, यहाँ पे इसको 15 साल हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो हुआ है अभी इट विल टेक सम टाइम, हो जाएगा इंशाल्लाह। जो आप रेस्टोरेंट बिजनेस में रहेगा तो वो इंशाल्लाह उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, जो रहेगा वो करेंगे फिर। लेकिन जो बेचारे कमज़ोर है मेरी तरह, क्योंकि मेरे को बैकअप नहीं है पीछे, अगर मेरे पास बैकअप होता मैं आपको बोलता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गलती है, कुछ गलतियाँ हुई है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हुई है, ये लोगों की गलती नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है किसी जगह। जैसे कि फूड वाले हैं, ये चेक क्यों नहीं करते हैं? अरे फैक्ट्रीज है यहाँ पे, जाओ भाई इनको देखो, जो आज आप देख रहे हो भाई, आप पहले क्यों नहीं गए? जैसे कि आप देखते हैं सैंपल्स लेते हैं, पहले क्यों नहीं गए? इसे तो हमें भुगतना पड़ता है ना, जो प्योर बेचते थे। आप देखो, मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हवेली में देखो कंडीशन क्या है, जैसे कुछ वार हुआ है ऐसे चल रहा है। आप देखो कोई नहीं आ रहा है रेस्टोरेंट में, आप देखो यहाँ पे अभी तक मैंने 5-6 हज़ार सेल की होती,